कल की वीडियो में हमने किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था और ये फार्मूला हमने पढ़ा कि R बराबर रो L/A होता है। ठीक, जहाँ पर रो जो है एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है, इसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक बच्चों, रो क्या था? एक नियतांक है, इसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके दो नाम हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसे कहा जाता है या प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अब इसी समीकरण से अगर आप चाहें तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं RA/L। ठीक, इस समीकरण से लिख सकते हैं रो इक्वल टू RA/L। यदि ये जो A है 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यदि रो कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, और तार की जो लंबाई है वो कितना हो 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो आप रो बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा R ओम, इसका मात्रक ओम होता है, और ये हो जाएगा, ये आपने कितना लिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर लिया हुआ है, अपान कितना है 1 मीटर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मीटर की घात 2 और मीटर की घात 1, यहाँ पे एक घात कैंसिल हो जाएगा और एक घात बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर रो बराबर R ओम मीटर। ठीक है, रो बराबर R ओम मीटर। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह लीजिए आप 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है, तो इस कंडीशन में उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके बराबर होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर कब होता है? जब उस चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी कितना हो 1 मीटर होता है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। और याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ओम मीटर, या इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात और, सेल का आंतरिक प्रतिरोध देख लेते हैं क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि एक सेल में, कोई सेल जो है, कोई भी सेल हो उसमें एक प्लेट प्लस का होता है और एक क्या होता है माइनस का होता है। सेल के सिरों पर एक तरफ लिखा रहता है प्लस और दूसरे सिरे पर माइनस, प्लस वाला उच्च विभव, माइनस वाला निम्न विभव। ठीक, तो उस सेल की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में घोल भरा रहता है। जब उसे किसी परिपथ में लगाया जाता है तो आवेश उस घोल से होकर के जाता है, और वह घोल भी क्या करता है वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक, सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, इसी को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आप कहेंगे कि सेल की प्लेटों के बीच सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं किससे हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। ठीक है, और एक सेल के लिए ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो है आंतरिक प्रतिरोध का पहचान है, ये क्या लिख दिया हमने स्मॉल r।
तो अगर एक सेल को दिखाना है, उसके आंतरिक प्रतिरोध को दिखाना है, तो इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है। और ये सेल और ये प्लस और माइनस के बीच ये विभवांतर रहता है, इसको हम कहते हैं इसका विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसे ई से लिखते हैं, इसके विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिखते हैं। अगर हम इसे किसी परिपथ से जोड़ दें, इसमें हमने एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिया कैपिटल आर, तो ये क्या करेगा, इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो सेल के अंदर जब धारा बहेगी कैसे, माइनस से प्लस की तरफ बहेगी, ठीक है। और बाह्य परिपथ में इस तरह से धारा चलेगी, ठीक है। तो ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर हमें इसकी संपूर्ण धारा आई निकालनी है तो ओम का नियम आपने पढ़ा, ठीक है। आपने पढ़ा था कि V अपॉन आई बराबर क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। I बराबर होता है V अपॉन R, और V के स्थान पर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो इसी तरह से सेल का विद्युत वाहक बल E हो जाएगा, और R जब ये धारा बहेगा तो इसके मार्ग में एक प्रतिरोध ये आ रहा है और एक प्रतिरोध ये आ रहा है, दोनों प्रतिरोध आ रहे हैं, और दोनों प्रतिरोध जो आ रहे हैं इसके मार्ग में एक ही क्रम में है, उसे हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। आगे पढ़ेंगे श्रेणी और समांतर का संयोजन। तो ये दोनों प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसका जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो सेल की जो संपूर्ण धारा है वो बराबर क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना है, एक बाह्य प्रतिरोध है, ये वाला कैसा प्रतिरोध कहलाता है, ये बाह्य प्रतिरोध, और ये कैसा प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया और ये बाह्य प्रतिरोध हो गया। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों दो प्रकार से किया जा सकता है। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम और एक को बोलते हैं समांतर क्रम। दो प्रकार का होगा, एक होगा श्रेणी क्रम और एक दूसरा वाला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। एक प्रतिरोधक को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये प्रतिरोध का पहला सिरा और ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ए और बी। ये कोई प्रतिरोधक है तो प्रतिरोध किसी भी प्रतिरोधक के दो सिरे, एक पहला सिरा और एक क्या होगा, दूसरा सिरा होगा, ठीक। अब अगर हमें कई सारे प्रतिरोधक जोड़ने हैं और किस क्रम में जोड़ने हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है कि मान लीजिए एक प्रतिरोधक हमारा क्या है, R1 है, एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध क्या है R1 और दूसरा प्रतिरोधक है R2, ठीक है। दूसरी का प्रतिरोध क्या है, R2 है। इस तरह से मान लीजिए इसके सिरे C और D से जोड़े गए, C और D हैं। इसी तरह से एक प्रतिरोध और भी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, R3। इस तरह से ढेर सारे हमारे पास प्रतिरोध है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, ये हमने लिया पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का सिरा एक क्या है A और दूसरा क्या है B, ठीक। अब अगर हमें दूसरा प्रतिरोध जोड़ना है श्रेणी क्रम में तो उसमें क्या करते हैं, दूसरे जो प्रतिरोध होता है उसका पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये C वाले को यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। ये R1 हो गया और ये कौन हो गया, R2 हो गया। इसी प्रकार अगर आपको तीसरा प्रतिरोध जोड़ना है तो तीसरे प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा होगा वो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार का जो क्रम होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। आई बात समझ में। श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे होगा, क्या करेंगे, एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, मान लीजिए प्रतिरोध हमने पहला लिया, इसकी प्रतिरोधकता R1 है, दूसरा है इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है, तीसरा क्या है, R3 प्रतिरोध है। इस तरह से ये सबके पहले सिरे और ये सबके क्या हैं, दूसरे सिरे। तो इसमें क्या करते हैं, सबके पहले प्रतिरोध को, सब इन सारे प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ते हैं। जैसे A से जोड़ दिया
और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, बी से जोड़ दिया। तो जब इस तरह का संयोजन हो कि सभी प्रतिरोधों का सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरे प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वो किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम का संयोजन। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जब संयोजन करेंगे तो श्रेणी क्रम के संयोजन का फार्मूला क्या होगा, उसी तरह से जब समांतर क्रम का संयोजन करेंगे तो समांतर क्रम के लिए संयोजन के लिए उसका फार्मूला क्या होगा, कल हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।